Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear viewers. This is Sir Saud. आज के वीडियो लेक्चर में मैं आपको फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 पेज नंबर 168 पर मौजूद एक्सरसाइज के सवाल सॉल्व कराऊंगा। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या रहा है, स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, फाइंड द सम ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग एपीज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज टू द इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स। इंडिकेटेड नंबर ऑफ टर्म्स आपको बताई जा रही है कि यहां तक आपने इसका सम करना है। पहला पार्ट 1, 5, 9, 13 अप टू 40 टर्म्स। अब सबसे पहले हम ये काम करते हैं कि इसका डेटा बना लेते हैं। फर्स्ट टर्म जो है a इज इक्वल टू 1 के बराबर है। कॉमन डिफरेंस बेटा आपके पास सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 5 - 1 4, और नंबर ऑफ टर्म्स कहां तक पहुंचना है आपका टारगेट, n इज इक्वल टू 40 था। अब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन सीरीज है, इसका फॉर्मूला हम जनरल वाला इस्तेमाल करेंगे, Sn इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये तमाम डेटा वैल्यूज पुट करूंगा और सिंप्लीफाई करूंगा। देखिए S40 इज इक्वल टू 40/2 2 ऑफ a1 प्लस n-1 40 -1 कॉमन डिफरेंस 4। अच्छा, अब आपने करना क्या बेटा, आपको डायरेक्ट कैलकुलेटर में ये तमाम वैल्यूज पुट करेंगे और सिंप्लीफाई करेंगे, डायरेक्ट रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो देखिए मैं यहां पे कर रहा हूं, तो इसका जो रिजल्ट आएगा डायरेक्ट कैलकुलेटर की मदद से वो आएगा S40 इज इक्वल टू 3160। ये आपका राइट आंसर आएगा। तो आपने क्या करना है, बस जस्ट डेटा की वैल्यूज पुट करी, कैलकुलेटर की मदद से आपने इसको सॉल्व कर लिया, डायरेक्ट रिजल्ट आ। ये पहला पार्ट सॉल्व हो गया है, आप इसको कॉपी कर लीजिए जब तक, फिर मैं अगले पार्ट्स की जानी मूव करूंगा। अब मैं इसका आपको पार्ट नंबर 3 सॉल्व कराऊंगा, जो कि एक फ्रैक्शन में है। तो पार्ट नंबर 3 17 होल नंबर 1/2, 14 होल नंबर 1/6, 10 होल नंबर 5/6 to 24 टर्म्स। आपको ये डेटा वैल्यूज दी हुई है और आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सबसे पहले तो हम इस होल नंबर को जो है कन्वर्ट करेंगे अपनी फ्रैक्शन में। तो फर्स्ट नंबर ए बराबर है 2 मल्टीप्लाई बाय 17, 34 प्लस 1 35/2 हो जाएगा। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 14 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस 1 85/6 माइनस करेंगे 35/2 से, और कैलकुलेटर में डायरेक्ट आपने ये रिजल्ट
पुट कर दे रहे हैं और सिंप्लीफाई कर ले रहे हैं। 85/6 माइनस 35/2, ये डायरेक्ट रिजल्ट दे देगा -10/3। अच्छा, अब आपके नंबर ऑफ टर्म्स कहां तक पहुंचा है? n इज इक्वल टू 24 तक। 24 वैल्यूज का आपको सम कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला का ये Sn इज इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। अब n कहां तक जाना है? 24 तक। आपने 24 लिखा, 24/2 टू a जो है 35/2 है, प्लस n 24-1 कॉमन डिफरेंस -10/3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज। अब आपने ये काम करना है कि कैलकुलेटर की मदद से इसका सम कैलकुलेट करना है। तो अब मैं देखिए कैलकुलेट कर रहा हूं। ये तमाम डेटा वैल्यूज मैंने पुट की और सिंप्लीफाई करके जो रिजल्ट आ रहा है वो ये आ रहा है S24 इज इक्वल टू -500। तो सेकंड पार्ट का जो रिजल्ट है वो किसके बराबर है? सम S24 वैल्यूज -500 के बराबर। नोट डाउन कर लीजिए इसको। इसके बाद में एक और आपको पार्ट सॉल्व करवा दूंगा और बाकी पार्ट्स फिर एज अ असाइनमेंट, एज अ होमवर्क आपने खुद करने होंगे। इसका एक पार्ट मैं स्क्वायर रूट वाला करवा रहा हूं, फिफ्थ पार्ट। नोट डाउन कर लिया आपने? तो फिफ्थ पार्ट की जानिब हम बढ़ रहे हैं। तो फिफ्थ पार्ट देखिएगा। फिफ्थ पार्ट में 1/√2 + 1 कॉमा 2/√2 कॉमा 1/√2 - 1 to 25 टर्म्स। 25 टर्म्स तक आपको इसका सम कैलकुलेट करना है। अब देखिए स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये काम कर लेते हैं कि फर्स्ट टर्म a है, यहां पे लिखेंगे a इज इक्वल टू 1/√2 + 1। इसको रैशनलाइज कर लें, इसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें ताकि सिंपलीफाई हो जाए। तो इसका कॉन्जुगेट क्या होगा? प्लस के साथ माइनस हो जाएगा, √2 - 1 ओवर √2 - 1। √2 - 1 ऊपर 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो √2 - 1 हो गया। नीचे क्या होगा बेटा? a + b, a - b, तो a² - b² √2 का स्क्वायर -1 का स्क्वायर। अब आप देखिए जरा इसको सिंप्लीफाई करें। √2 - 1 ओवर स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, 2 - 1। देखिए भाई, √2 - 1 ओवर 2 में से 1 गया 1 और a की वैल्यू आपके पास आ जाएगी √2 - 1। ये आपने a कैलकुलेट कर लिया यहाँ पे। अब रह गया है कॉमन डिफरेंस। अच्छा, कॉमन डिफरेंस के लिए मैं कॉलम कैसे होगा यहाँ पे? अब मैं क्या करूंगा? सेकंड टर्म में से फर्स्ट को माइनस करूंगा। तो देखिएगा कॉमन डिफरेंस में 2/√2 माइनस करूंगा फर्स्ट टर्म। अच्छा, फर्स्ट टर्म a ये अब कैलकुलेट होके एक्चुअली ये आ गई, तो हम ये इसको माइनस करेंगे √2 - 1। अच्छा, अब देखिए भाई,
अब आपने क्या करना है, एलसीएम के जरिए से सॉल्व करना है। तो d इज इक्वल टू, आप ये भी काम कर सकते हैं कि यहीं पर √2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, ठीक है, वरना एलसीएम भी ले सकते हैं। तो मैं एक काम कर रहा हूं, 2/√2, यहीं पर इसको रेशनलाइज कर रहा हूं, तो √2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूं, -√2 -1। तो देखिए स्टूडेंट, d इज इक्वल टू, ये ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा 2/√2, ये सेम रूट जब भी मल्टीप्लाई करते हैं तो सिमिलर नंबर आएगा 2, और 2 से 2 कैंसिल, -√2 -1 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस √2। अब देखिए, ये माइनस से इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस का √2 माइनस माइनस +1 हो गया, ये +2 √2 और -√2 कैंसिल, कॉमन डिफरेंस आ गया 1। यहां तक इसको नोट डाउन कीजिए। फिर इसके बाद मैं अब एसएन वाला फॉर्मूला लिखकर इसकी 25 टर्म्स तक का सम कैलकुलेट करूंगा। अब यहां पर हम इसका सम कैलकुलेट करेंगे बाय द फॉर्मूला ऑफ एसएन वाला। तो देखिए, यहां पर मैं लिख रहा हूं एसएन इज इक्वल टू n/2 2a प्लस n-1 d। अब देखिए, आपको 25 वैल्यूज को सम चाहिए था, 25 इज इक्वल टू 25/2 2a, a क्या है, √2 -1 के बराबर है, प्लस 25 -1, कॉमन डिफरेंस हो गया 1, कर्ली ब्रैकेट क्लोज किया आपने, और अब इसको सिंप्लीफाई कर रहे हैं। अब देखिएगा स्टूडेंट्स, यहां पर 25/2, बेटा आप इस 2 को इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2√2 हो गया, माइनस 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई किया, -2 हो गया, प्लस यहां पे कितना हो गया, 24 हो गया। अब आप इसको फर्दर मोर सिंप्लीफाई करें, 25/2 2√2, ये कितना हो जाएगा, 24 में से 2 गया, प्लस का 22। अब देखिए 25/2, आपने इस ब्रैकेट से 2 कॉमन निकाल लिया, मल्टीप्लाई में बाहर आ गया, तो √2 बचा, प्लस 11 बचा। अब देखिए 2 से 2 को कैंसिल कर दीजिए, एस 25 इंटू √2 प्लस 11। ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकता, इसलिए यही आपका रिक्वायर्ड सम ऑफ 25 वैल्यूज होगा। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। नोट डाउन कर लीजिए स्टूडेंट्स, और इसके साथ ही आज का हमारा वीडियो लेक्चर अख्ताम पजीर होता है। आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 1 के 3 पार्ट्स सॉल्व किए हैं, बाकी पार्ट्स आप एज असाइनमेंट के तौर पे खुद सॉल्व करेंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान।